नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पराग और स्वागत करता हूं आप लोगों का अपने चैनल पैरा ट्रेड में। गाइस, आज हम लोग मार्केट प्रोफाइल के एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं जिसका नाम है नॉन एक्सेस हाई। इस नॉन एक्सेस हाई कॉन्सेप्ट को हम लोग मार्केट प्रोफाइल में कैसे यूज करें और एक कैसे बढ़िया सी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी हमें मिल सकती है इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए। तो सबसे पहले जो हमारा काम है, पहले हम ये तो समझे कि नॉन एक्सेस हाई क्या होता है। आप ये समझो कि सपोज एक रेजिस्टेंस लेवल हमारे पास में है, बायर ने पॉइंट ए से चलना शुरू किया, यहां कोई भी एक क्वांटिटी या कोई भी एक स्क्रिप्ट हमने बाई की और प्राइस ने अपसाइड मूव करना शुरू किया। जब प्राइस एक रेजिस्टेंस लेवल पर पहुंचता है तो इस जगह पर बायर की क्या अप्रोच होती है? बायर की एक अप्रोच होती है कि चलो मैं यहां कुछ प्रॉफिट बुक कर लेता हूं, प्राइस थोड़ा डाउन साइड आएगा, मैं दोबारा से प्रॉफिट को यहां प्रॉफिट बुक करके जब प्राइस डाउन साइड आएगा तो यहां दोबारा बाई करके प्राइस एक बार एक कहते हैं ना, एक कुछ प्रॉफिट बुकिंग हो गई, मैं दोबारा से बाई कर लूंगा। तो जो ये फॉल हुआ, इस फॉल में हमने क्या कहा? इस फॉल में हमने कहा कि जो बायर है वो बायर ने कुछ प्रॉफिट बुक किया है, उस प्रॉफिट बुकिंग की वजह से प्राइस डाउन साइड आया। अभी हमने ये नहीं कहा कि सेलर ने यहां पर एंट्री ली। एक और सिनेरियो की बात करते हैं कि सेम लेवल पर कुछ बाइंग पोजीशन बनाई गई और जब प्राइस ने अपसाइड जाना शुरू किया, एक रेजिस्टेंस लेवल पर आने के बाद बायर ने अपने प्रॉफिट को बुक किया और सेलर ने यहां पर एंट्री ली। प्रोबेबिलिटी हाई क्या है कि ये जो सिनेरियो 2 है, यहां पर प्राइस हम डाउन साइड जाता हुआ देखेंगे। पर जो ये सिनेरियो 1 है, इसमें सेलर की प्रेजेंस हमें नहीं दिखाई दे रही। तो नॉन एक्सेस हाई हमें यह बताता है कि जो डाउन मूव आया, ये डाउन मूव केवल बायर के प्रॉफिट बुकिंग की वजह से आया या बायर का प्रॉफिट बुकिंग फॉलोड बाय सेलर की एंट्री, उसकी वजह से ये डाउन मूव आया। फॉर श्योर अगर ये हम सिनेरियो देखते हैं तो सेकंड सिनेरियो को हम लोग अवॉइड करेंगे, यहां पर हम लोग सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे। और सिनेरियो 1 पर हम क्या देखेंगे कि प्राइस थोड़ा डाउन साइड आए और मैं बाई करूं, बाई ऑन डिप जिसको हम लोग कहते हैं। सुनने में बहुत अच्छा लगता है, ठीक है जी, ये देखो मेरा क्लियर हो गया। सेकंड सिनेरियो सेलर की एंट्री होगी, मैं यहां पर केवल सेल देखूंगा। सिनेरियो 1 प्राइस डाउन साइड आएगा, मैं बाई करूंगा। पर एक्चुअली में ये चीज हमें बताएगा कौन? यहां तो मैं एक स्टोरी बना रहा हूं, स्टोरी में जैसे चाहूं वैसे बनाऊंगा, पर अगर हम प्रैक्टिकल वे में सोचें तो ये चीज हमें कौन बताएगा? तो इसका आंसर हमें देता है कि मार्केट प्रोफाइल। और मार्केट प्रोफाइल का कौन सा कॉन्सेप्ट हमें बताता है? नॉन एक्सेस हाई। तो अभी जो हम लोगों ने समझा कि नॉन एक्सेस हाई को समझना क्यों जरूरी है। नॉन एक्सेस हाई, ये स्टोरी मैंने आपको बताई। इस स्टोरी में जो सिनेरियो 1 है, ये हमें दिखाता है कि नॉन एक्सेस हाई बनाते हुए प्राइस डाउन साइड आया। नॉन एक्सेस हाई क्या होता है? अब अगला क्वेश्चन यही आएगा कि ये नॉन एक्सेस हाई क्या चीज होती है। तो नॉन एक्सेस हाई का मतलब है जो मार्केट प्रोफाइल पर हम लोग चार्ट देखते हैं, जो प्रिंटिंग हम लोग देखते हैं, उस प्रिंटिंग में अगर टॉप पर लेस देन 3 टीपीओज होंगे, अगर टॉप पर लेस देन 3 टीपीओज होंगे तो हम उसको कहेंगे कि ये नॉन एक्सेस हाई है। जैसे इसको मैं देखूंगा तो इस प्रोफाइल को मैं कहूंगा एक्सेस हाई, और ये जो प्रोफाइल जो मैंने एरो लगाया है इसको मैं कहूंगा नॉन एक्सेस हाई। तो हम यहां क्या देखते हैं, मैं अगर नंबरिंग कर दूं, जस्ट प्रोफाइल 1, प्रोफाइल 2, प्रोफाइल 3, मैं प्रोफाइल 3 में देखूंगा कि मार्केट अपसाइड तक गया, मार्केट एफ प्रिंट तक गया। एफ प्रिंट से प्राइस ने डाउन साइड आना शुरू किया और क्लोजिंग लोअर हाफ में आकर दी। मुझे देखने में लगेगा कि यहां पर सेलर की एंट्री हो चुकी है, राइट। पर जब मैं ये देखूंगा कि यहां पर एक नॉन एक्सेस हाई बना हुआ है, यहां पर एक नॉन एक्सेस हाई बना हुआ है, तब मेरी अप्रोच है वो कुछ चेंज होगी। मैं कहूंगा एक यहां पर वैल्यू एरिया है जो होल्ड कर रहा है, एक डिस्ट्रीब्यूशन यहां पर मैं टॉप पर दिख रहा है, एक दूसरा जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो प्रीवियस डे के वैल्यू एरिया में मुझे दिख रहा है। तो सिंपल कॉन्सेप्ट होगा, अगर इस एरिया को प्राइस ने होल्ड किया तो हमें अपमूव एक देख सकते हैं। और ये अपमूव कहां तक जाएगा? ये अपमूव जाएगा इस नॉन एक्सेस हाई की रिपेयरिंग के लिए। देखो गाइस, एक चीज इसमें आप बहुत क्लियर रखो, अपने आप में एक चीज बहुत क्लियर रखो, इस मार्केट में कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि नॉन एक्सेस हाई बनेगा तो प्राइस उसकी रिविजिट करेगा। बिल्कुल भी जरूरी नहीं है इस चीज का। ये आपको खुद देखना पड़ेगा कि जब प्राइस नॉन एक्सेस हाई बना
के डाउन साइड आ रहा है, मैंने कहा नॉन एक्सेस हाई बना के अगर प्राइस डाउन साइड आ रहा है और सेलर वैल्यू को प्रॉपरली माइग्रेट नहीं कर पा रहे हैं, मींस मैंने कहा प्रोफाइल 1 जिस पर एक नॉन एक्सेस हाई बना हुआ था, प्रोफाइल 2 जो नॉन एक्सेस हाई की बात की सेकंड प्रोफाइल है, प्रोफाइल 3 मैंने कहा यहां पर ये प्रोफाइल 3 आ गई, लेकिन अगर मैं देखूं तो सेलर वैल्यू को डाउन साइड माइग्रेट नहीं कर पा रहा है। तो यहां पर हमें पहला क्लू मिलेगा कि जो सेलर है वो सेलर वीक है, या ये जो सेलिंग है ये सेलिंग यहां पर वीक सेलिंग है। तो अगर ये वीक सेलिंग है तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि प्राइस एक बार अपसाइड जाकर बायर से पूछेगा भाई कहां कौन बचा हुआ है, प्राइस अपसाइड आएगा, सेलर वीक है। अगर हम कुछ ऐसा देखते हैं कि एक नॉन एक्सेस हाई बनाने के बाद जो मूवमेंट है वो मूवमेंट स्ट्रॉन्ग वे में डाउन साइड आ रही है, या हम ये कहते हैं कि वैल्यू को हम स्ट्रॉन्ग वे में अगर डाउन साइड करते हुए चले जा रहे हैं तो आप इस नॉन एक्सेस हाई को भूल जाना, क्योंकि इसकी रिपेयरिंग अभी नहीं होगी। हो सकता है कॉन्टेक्स्ट में कैसा कॉज हो सकता है कुछ एचवीएन ऐसे टॉप पर बने हो जहां पर स्ट्रॉन्ग सेलर आ चुका है, तो इस नॉन एक्सेस हाई की रिपेयरिंग नहीं होगी। टेक अवे, सिंपल टेक अवे, नॉन एक्सेस हाई को मैं अपने कॉन्टेक्स्ट में तब रखूंगा जब मुझे कोई एक रीजन, कोई एक वजह कॉन्टेक्स्ट में दिखाई देगी जहां पर मुझे वीक सेलर दिखाई देगा। इधर वो सेलर जो है वैल्यू को डाउन साइड माइग्रेट नहीं कर पा रहा, या कॉन्टेक्स्ट में कोई बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, जैसे एग्जांपल यहां पर आया है जिसको प्राइस होल्ड कर रहा है, समझो चीज को, जिसको प्राइस होल्ड कर रहा है। तो इस एग्जांपल में हम लोग तीनों तरह के एग्जांपल डिस्कस करते हैं। यहां पर हमने क्या कहा, कॉन्टेक्स्ट में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना, इसको मैंने कहा इलोंगेटेड प्रोफाइल। अगर इलोंगेटेड प्रोफाइल तो फॉर श्योर प्रेजेंस ऑफ ओटीएफ यहां पर हम देख सकते हैं, और अगर ओटीएफ है और ओटीएफ अपने लेवल को डिफेंड कर रहा है, इसका मतलब ये सेलर वीक सेलर। तो पहला एग्जांपल हमारे पास हुआ जहां पर हमने कहा कि मुझे नॉन एक्सेस के हाई बनने के बाद एक फॉलो थ्रू दिखाई दे। फॉलो थ्रू आना जरूरी है, जो आपको वीक सेलिंग को एक क्लू मिलेगा। वीक सेलिंग मुझे लग रहा है, अगर मैंने इस लेवल को होल्ड किया तो मैं यहां पर बाइंग अपॉर्चुनिटी देखना चाहूंगा। अगर यहां पर मुझे कोई बाइंग सिग्नल मिलता है तो मेरा जो पहला टारगेट होगा वो टारगेट होगा कॉन्टेक्स्ट में जो नॉन एक्सेस हाई बना है वो। ऐसा नहीं है कि सिंगल डे आज बना है कल ही रिपेयरिंग हो जाएगी, वो डिपेंड करता है कि स्टोरी कैसी बनी है, क्या चीजें यहां पर चल रही हैं। अब जैसे यहां पर मैं देखूं नंबर ऑफ प्रोफाइल मेरे को दिखाई दे रही है, मैंने देखा एक फ्रेश टॉप बनाने के बाद मार्केट ने जब टॉप साइड पर गया तो क्या बनाया, हमने कहा यहां पर हमें एक नॉन एक्सेस हाई मिला, और नॉन एक्सेस हाई बनाने के बाद जब प्राइस डाउन साइड आया, पहले मैं प्रोफाइल 1 काउंट करता हूं जिससे मैं कहूंगा मुझे एक फॉलो थ्रू मिला। अगर फॉलो थ्रू नहीं मिलेगा तो नॉन एक्सेस की कोई वेटेज नहीं होगी। यहां पर मैंने कहा मुझे एक फॉलो थ्रू मिला प्रोफाइल 2 में सेलर वैल्यू को माइग्रेट करने की कोशिश कर रहा है, प्रोफाइल 3 सेलर वैल्यू को माइग्रेट नहीं कर पा रहा है। इसका जो क्लू मिलेगा वो आपको क्लू मिलेगा इस बैलेंस्ड प्रोफाइल से कि सेलर वैल्यू को माइग्रेट नहीं कर पा रहा है। अगर हम इस एरिया को होल्ड करते हैं तो फिर हम ये कहेंगे प्राइस इस नॉन एक्सेस हाई को फॉर श्योर क्लियर करने के लिए जाएगा। तो देखा जाए तो फोर्थ डे में आके प्राइस ने नॉन एक्सेस हाई को क्लियर किया, जबकि इससे पहले वाले एग्जांपल में नेक्स्ट डे प्राइस ने नॉन एक्सेस हाई को क्लियर कर दिया। तो यहां पर आप अपनी स्टोरी बनाओ, एक बार ये सोचो कि जो प्राइस है, प्राइस एक्चुअली रिएक्ट कैसे कर रहा है। सेम एग्जांपल यहां पर मैं कहता हूं कि मुझे एक नॉन एक्सेस हाई मिला, मैं अभी सेलर हूं, प्राइस यहां से डाउन साइड जा रहा है, आराम से बैठो, अभी दिक्कत नहीं है। प्रोफाइल 1 अभी मैं देख रहा हूं बैलेंस प्रोफाइल है, प्रोफाइल 2 थोड़ा दिक्कत है, वैल्यू माइग्रेट नहीं हो रही है, प्रोफाइल 3 अगेन बैलेंस प्रोफाइल बन रहे हैं। अगर प्राइस यहां होल्ड करेगा, समझो अगर मैं हायर वैल्यू को एक्सेप्ट करूंगा, अगर जो प्राइस है वो हायर वैल्यू को एक्सेप्ट करती है तो हमारा नॉन एक्सेस हाई एक्टिवेट हो जाएगा। जब तक हायर वैल्यू का एक्सेप्टेंस नहीं आ रहा, हम इस नॉन एक्सेस हाई को एक्टिवेट नहीं कर सकते, इस ट्रिगर को हम काउंट नहीं कर सकते। अब सोचो कि ये जो प्रोफाइल है 1 2
3 4, फिफ्थ प्रोफाइल अगर यहां पर होल्ड करती एक्टिव हो जाता। हुआ क्या, वैल्यू डाउन साइड माइग्रेट हो गई। लेकिन इस फिफ्थ प्रोफाइल को अगर मैं देखूं तो फिफ्थ प्रोफाइल में मेजर वॉल्यूम एंड वैल्यू डिस्ट्रीब्यूशन एट बॉटम, प्रोफाइल 6 सेम सिनेरियो। अब अगर हम हायर वैल्यू को एक्सेप्ट करते हैं तो हमारा जो टारगेट होगा वो टारगेट होगा जो कॉन्टेक्स्ट में नॉन एक्सेस हाई बना हुआ है, वो हमारा टारगेट होगा। तो ये एग्जांपल हुए जहां पर आप अपनी स्टोरी बना सकते हो। पहली चीज हमें यह पता होना चाहिए कब मुझे नॉन एक्सेस हाई को काउंट करना है। अगर वैल्यू स्ट्रांगली डाउन साइड माइग्रेट हो रही है, अगर वैल्यू डाउन साइड माइग्रेट हो रही है, आप नॉन एक्सेस हाई को काउंट मत करो। कोई कॉज होगा, कॉन्टेक्स्ट में कोई कॉज होगा, इधर HVN और कोई और ऐसी एक्टिविटी इन फॉर्म ऑफ STB वैल्यू जिसकी वजह से प्राइस डाउन साइड जा रहा है। लेकिन अगर वैल्यू माइग्रेट नहीं हो रही, आप तुरंत एक स्टोरी को चेंज करो, बोलो वीक सेलिंग है। अगर वीक सेलिंग है तो वीक सेलिंग जहां से स्टार्ट हुई है, वीक सेलिंग कहां से स्टार्ट हुई है, नॉन एक्सेस हाई से। प्राइस हमारा वहां तक जाएगा, वो हमारा पहला टारगेट होना चाहिए। तो गाइज ये मार्केट प्रोफाइल का एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है नॉन एक्सेस हाई। थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिएगा। आपको कोई अगर डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में मुझे आप मैसेज भेज सकते हैं। चलो इस वीडियो को हम लोग यहीं क्लोज करते हैं गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू वेरी मच।